नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ भैया नमस्ते। हाँ, नमस्कार भाई। और भैया ठीक है? हाँ, ठीक है, आप बताइए। ठीक है, सब दया है आपकी ईश्वर की कृपा। बताइए कैसे याद किए? अरे कल वही ऑडियो सुन रहे थे। हम्म। और हालांकि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, बहुत ही कंसंट्रेट होके सुनता हूँ। हम्म। तो उसमें जैसे आपने कहा कि होगा सबका वर्ष वार होना है, तो उसमें भी है कि 100% सबका नहीं होगा। तो तीन चार दोस्त भी ऑनलाइन उस वक्त थे, वो सब सुन रहे थे। हम्म। तो कुछ उन्होंने कंफ्यूज किया, कुछ मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैंने कहा अच्छा अब भैया से बात करके। तो आज मैं सुना उसको कई बार भैया, तो समझ में आई बात, तो बात नहीं है। एक कहावत है, आपने शायद सुना होगा, आपकी तरफ भी चलता होगा। अधजल जी गगरी छलकत जाए। जी जी। इसको जानते हैं? हाँ, जल गगरी जगह मतलब अल्प ज्ञान जो है, हम्म। अल्प ज्ञान का ज्ञानी बनना, जैसे वही होता है। कभी भी आपने विद्वानों को देखा होगा, जैसे महात्मा बुद्ध को ले लिया जाए, जी या किसी भी विद्वान को देख लीजिए आप, जी भैया। वो बड़े शांत रहते हैं। जी जी और किसी जो है अल्पज्ञानी को देख लीजिए आप, जी थोड़ा सा कोई जानकारी हो गया, थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा, उछलने लगता है। जी 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 तो दोनों में बड़ा फर्क है। जी तो इसमें से पहले वाला बनने का प्रयास कीजिए, दूसरे वाला बनने से कोई लाभ नहीं है, उसमें जी जी कंफ्यूज रहेंगे। एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़िए, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, 10 बार पढ़िए। हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं जी कि जो है उसको आप जितनी बार पढ़ेंगे, उसमें आपको उतनी बार नई चीजें समझ में आएंगी। क्यों? क्योंकि जी वो भारत के बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है। जी जी वो हमारे आपके लिए उसका एक एक शब्द जो है जी एक एक किताब के बराबर है। जी जी सही सही। उसको समझ पाना जो है आसान नहीं है हर किसी को। जी भैया। पहले जब वो विद्वानों ने तैयार किया, तो पहली जी बात आप जानते हैं कि विद्वान लिखता है एक शब्द, तो वो तो ऐसे ही उसकी व्याख्या लंबी चौड़ी होती है। जी जी सही। तो उन्होंने जब तैयार किया तो मसौदा तैयार किया। जी जी उसमें उसमें करीब 800-900 पेज थे। जी अब सोचिए कि विद्वान एक शब्द लिखता है, वो एक किताब के बराबर होता है। जी जी उन्होंने जब लिखा 800-900 पेज का लिखा, जी और फिर उसको भी और शॉर्ट किया गया, छोटा किया गया, तब जाकर के ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति फाइनल होकर के आया 108 पेज का। जी भैया। तो अपने में महासागर खुद था वो मसौदा, जी वो भी छोटा करके लाया गया है, और उस 108 पेज का। जी तो उसको तो जो पढ़ेगा तो पहले तो एक बार में समझ नहीं पाएगा। दूसरी बात कि आप लोग उसको पढ़ ही नहीं रहे हैं, पढ़ने में पता नहीं क्या दिक्कत है। आज हमने एक पोस्ट डाला है कि जी 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई कि जी जो है दशक बाद होंगे प्रमोशन। जी 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 प्रमोशन वाला अभी मुद्दा। जी वो प्राइमरी में प्रिंसिपल का पद होता है, और जूनियर में जो सहायक अध्यापक का और प्रिंसिपल का पद होता है। जी 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 तो इन पदों पर जो है अ, प्रमोशन। प्रमोशन होते हैं। जी जी ठीक है? तो उस जी पर आज हमने एक पोस्ट डाला कि प्रमोशन होता है तो 2 फ़ायदे होंगे, 2 तरह की भर्ती आएगी। जो लोग भर्ती का जी इंतज़ार कर रहे हैं, हाँ, पहला सेंटेंस इसी से है कि जो लोग भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए वो पोस्ट जी में लिखा है। तो एक तो जी प्रमोशन होगा, तो कॉमन सी बात है कि जब नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो नीचे के पद खाली होंगे। जी नीचे सही। जब नीचे के पद खाली होंगे, तो नीचे के पद भरे भी जाएँगे, तो एक तो ये प्लस पॉइंट हो गया। जी दूसरा, ऊपर का पद भरने की बात हो रही है, प्रमोशन की बात हो रही है। और आप जानते हैं, अभी-अभी हाल ही में एडेड स्कूलों में जूनियर की भर्ती हुई है, वहाँ पर एग्ज़ाम हुए हैं। जी जी तो अब आप बताइए, जब समानता लाई जा रही है, प्राइमरी में सुपर टेट होने लगा, जी जूनियर एडेड में सुपर टेट होने लगा, तो जब जी जी सरकारी स्कूलों का निकल रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं होगा सुपर टेट? होगा कि नहीं जी। होगा? हाँ बिल्कुल होगा, सही। क्योंकि पता है कि 90-95% गधे प्राइमरी में मास्टर बन के बैठे हुए हैं।
जी, जी। अब इनको प्रमोशन दे देंगे तो जूनियर में जाकर के प्रिंसिपल के पद पर जाके ये क्या गुल खिलाएँगे सब जानता है। आए दिन जो है वीडियो आ रहे हैं कि जो है शिक्षिकाएँ आपस में मारपीट कर लीं, जूता-चप्पल चल रहा है। हाँ, हाँ, ऐसी-ऐसी घटनाएँ बिल्कुल। हो रही हैं, तो ये घटनाएँ क्यों हो रही हैं? ये अधजल गगरी वाली ही तो कहानी है, कहीं जी, न जी, कहीं। सही। अगर ज्ञान होता, जी, सही बात भैया। किसी एक के पास भी ज्ञान होता, तो वो चुपचाप शांत रहता। हाँ, और क्या, इतना गौरवमयी पद है तो ज़ाहिर-सी बात, पद की गरिमा तो बनाए ही रखते हैं लोग। भाई आपको अगर मान लीजिए बनाया गया है, उसमें हमने वीडियो देखा था, जी, दोनों शायद एक शिक्षा मित्र बताया जा रहा है, शिक्षा मित्र है और एक जी, सहायक अध्यापक है और वीडियो देख के भी लग रहा है और 2-3 वीडियो इधर आए हैं। एक में मारपीट वाला है, एक जी, में जो है जवानी लड़ाई चल रही है। जी, 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 जो जवानी चल रही है उसमें शिक्षा मित्र वीडियो बना रही है और सामने सहायक अध्यापक है। जी, दोनों ही वीडियो महिलाओं के ही खास तौर पे आए हैं सामने। जी। पुरुषों में इस तरह की चीज़ें कम देखने को मिलती हैं या नहीं के बराबर मिलती हैं। हाँ, हाँ, सही बात। हुँ। तो अब जब जो पढ़ा-लिखा विद्वान होता, वो जानता जी, है भैया कि हमको ये काम कराना है। जी, कराने का ये मतलब नहीं है कि उसके गले पर चाकू रख कर के कराना है। जी, आपको काम कराना है यानी आप उसको लिखित में ऑर्डर दीजिए। उसका एक जी, सिस्टम बनाइए कि ये काम कैसे होगा। उसके बाद जी, अगले से ऑन पेपर सिग्नेचर लीजिए, उसको ड्यूटी बताइए, हर चीज़ कीजिए। जो एक सिस्टम होता है। जी, सिस्टम के अब तहत। उसके बाद जी, वो काम नहीं करेगा, तो आप उसको थोड़े समय वॉच कीजिए, नहीं करता है, एक आध बार जो है रिमाइंड करा दीजिए, नहीं करता है, तो फिर जी, लगे कि नहीं अब ज़्यादा हो रहा है, तो उसको लिखित में मेमो दिया जाता है, जवाब माँगा जाता है। जी, जवाब उधर से आता है या नहीं आता है, फिर दोबारा-तिबारा ये सब होता है, नहीं उसके बाद फिर अंतिम में क्या होता है कि भैया हम ऊपर के अधिकारी को भेज देते हैं कि हमने इनसे जवाब माँगा, इन्होंने जवाब नहीं दिया या इन्होंने ये जवाब दिया और ऐसी कंडीशन है। अब ऊपर वाला अधिकारी जाने, हमसे इससे क्या लेना-देना, हम क्यों लड़ाई लड़ने जाएँ उससे। सही बात है। तो ख़ैर, तो जी। अब इतने ही विद्वान लोग होते स्कूलों में, तो अब बताइए कि ऐसे विद्वान लोग जब प्रिंसिपल बनेंगे, जो कि जूता-चप्पल चला रहे हैं, तो क्या हालत होगी? तो ज़ाहिर-सी हाँ, बात है कि जब प्रिंसिपल के पद पर ले जाना है, जब जी, प्राइमरी से जूनियर के टीचर के पद पर ले जाना है, यानी कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, जी, तो कैसे ऐसे ही प्रमोशन दे देंगे? जब ये गवर्नमेंट जब से आई है, तब से जो है परिवर्तन पर परिवर्तन किए चले जा रही है, बड़े-बड़े परिवर्तन। जी, भाई प्राइमरी में मेरिट की भर्ती होती थी, जी, जी, सुपर टेट ला दिए, बड़ा परिवर्तन। जी, एडेड में मैनेजमेंट भरता था मनचाहे तरीके से घूस लेकर या चाहे जो भी, जी, लेकिन जी। उसको इन्होंने कर दिया कि नहीं अब गवर्नमेंट ही भरेगी बाई पेपर एग्ज़ाम। और वो भी एग्ज़ाम कराएगी। जी, तीसरा टीजीटी, पीजीटी में जितनी मैनेजमेंट के थ्रू भर्तियाँ हुई थी सन 2000 से लेकर अब तक, सबको हाँ, तो संविदा घोषित करके फिर से भर्ती करा दिए। जी, जी, सही। चौथा अभी इन्होंने घोषणा किया है सन 2010 से लेकर के अब तक जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं, सब जी। पर जाँच बैठ चुका है और 15 दिन का समय दिया गया था, रिपोर्ट वगैरह हो सकता है उनके फाइल पे पहुँच गया हो। हाँ, पहुँच गई होगी भैया, 15 दिन का टाइम दिए थे। तो ऐसे में आप कहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि जो है ये डायरेक्ट भर्ती ये कर देंगे। प्रमोशन वाला। कैसे प्रमोशन डायरेक्ट कर देंगे? हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ भी सुपर टेट होगा ही होगा। जी, जब जी, सुपर टेट होगा, तो ये जो अंदर बैठे हुए हैं हुँ, 90-95% जो है डिग्री वाले अनपढ़ जाहिल, जी, जो कि जूता-चप्पल चला रहे हैं और किसी तरह बस जुगाड़ से नौकरी पा गए हैं, कुछ आता-जाता है नहीं। जी, जी, इतने सालों से काम करने के बावजूद नहीं सीख पा रहे हैं। जी, तो सिर्फ़ उन्हीं को क्यों मौका देंगे? भाई वो सीधे-सीधे निकालेंगे कि जो है प्रमोशन होना है या वो सीधे निकालेंगे कि इतने प्रिंसिपल की प्राइमरी में ज़रूरत है, इतने प्रिंसिपल की जूनियर में ज़रूरत है, इतने जो है सहायक अध्यापक जूनियर में ज़रूरत है, इतनी जी, भर्तियाँ हैं। अब जी। इसका विज्ञापन जारी कर देंगे और विज्ञापन में लिख देंगे कि भैया जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको वेटेज दिया जाएगा। हाँ, वेटेज कुछ दिया जाएगा। जी, लो भैया आओ तुम भी बैठो एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम तुम भी दो, बाहर वाला भी देगा, तुमको जी, वेटेज दे रहे हैं, तुम उनसे अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर दो। जी, और जी, वेटेज भी ले लो और अगर जी। आगे निकल गए तो तुम नहीं बाहर वाला तुमसे आगे निकल गया, तुम वेटेज के बाद भी पीछे रह गए तो तुम इसका मतलब जो है निकलो यहाँ से पीछे जहाँ हो वहीं पड़े रहो। हाँ, मतलब योग्य नहीं है आप। तुम योग्य हो ही नहीं, तो बाहर वाला भले अनुभव नहीं रखता है, एग्ज़ाम पास करके अच्छे नंबर ला रहा है ना, जी, जी, तो सही इनसे बात। तो वो लाख गुना बढ़िया हो गया। जी, तो कॉमन सी बात है कि सुपर टेट वहाँ भी होगा तो वहाँ भी भर्ती आएगी ही आएगी। जी, अगर प्राइमरी में प्रिंसिपल के पद रखे जा रहे हैं और 1,58,000 स्कूल हैं प्राइमरी जी, में।
जी और अभी गणना होगी कहाँ-कहाँ पद खाली हैं, खाली तो लगभग मैक्सिमम ही हैं। जी। हाँ और जो स्कूल कंपोजिट बनाए गए हैं, जी। हमको लगता है उनमें पहले प्रिंसिपल रखेंगे। अच्छा। तो गए गुज़रे में प्राइमरी का, जूनियर का जो भी मिला कर के प्रिंसिपल का पद है, जी 10,000 से नीचे तो नहीं भर्ती आएगी प्रिंसिपल की हमें लगता है। जी जी जी। कम से कम 10,000, 1,58,000 प्राइमरी स्कूल है और जूनियर मिला दिया जाए, अगर दोनों जो कंपोजिट स्कूल हैं पूरे यूपी के अंदर, अगर कंपोजिट स्कूल भी 50,000 हुए टोटल या जी 25,000 भी हुए, तो सब जी। में एक प्रिंसिपल तो चाहिए कम से कम। हाँ हाँ सही। तो 5,000, 10,000, 15,000 से नीचे प्रिंसिपल के पद नहीं होंगे। जी जी जी। और सहायक अध्यापक, आप जानते हैं कि जूनियर में सहायक अध्यापक जब भी रखे जाएँगे तो वहाँ हिंदी पढ़ाने का अलग टीचर होता है, जी इंग्लिश पढ़ाने के लिए अलग टीचर होता है, जी गणित का अलग होगा, जी विज्ञान पढ़ाने का अलग होगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का अलग होगा, कला का अलग होगा, कृषि जी। विज्ञान पढ़ाया जा रहा होगा तो कृषि का अलग होगा, गृह विज्ञान अगर चल रहा है तो उसका अलग, खेल या योगा वगैरह चलेगा तो उसका अलग, यानी हर विषय के अलग-अलग शिक्षक। जी तो कितने भारी पद वहाँ पर भरे जाएँगे इसका अंदाज़ा लगा लीजिए, कितने ज़्यादा। जी जी। तो बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो पद तो बहुत हैं, लेकिन हम्म, फिर भी मान कर के चलते हैं कि कम जी से कम अगर जो है जूनियर में भर्ती होती है, जी। चूँकि भर्ती लंबे समय से नहीं हुई है, 29,000 आई थी, वो भी जो है आधे-अधूरे में लटकी पड़ी है और अभी तक पूरी हुई नहीं है वो पीछे वाली, और होगी भी नहीं। तो नई हाँ भर्ती में गए गुज़रे में हम मान कर के चल रहे हैं कि जूनियर की भर्ती 50,000 आनी चाहिए। जी जी जी। अगर हम ये मान लें कि अभी फ़िलहाल वो 50,000 नहीं भी देते हैं, 25,000 देते हैं, हाँ आधा बहुत कम देते कर हैं। देते हैं, 25,000 देते हैं, 20,000 देते हैं, जो भी देते हैं। तो जी 20-25,000 तो जूनियर की भर्ती आनी ही आनी है, 5-10 हज़ार प्रिंसिपल की भर्ती आनी ही आनी है। जी तो हर किसी को, जितने भी लोग बीएड किए हैं, एमएड किए हैं या जो कुछ भी पढ़ाई किए हैं, जो योग्य होंगे, जी सबको मौका मिलेगा ही मिलेगा। तो जूनियर की भी भर्ती आएगी और जी प्राइमरी खाली होगा, जब नीचे से ऊपर जाएँगे लोग, जी तो वहाँ भी खाली होगा, पहले से बहुत खाली है ही। जी। और सुपर टेट हम लगातार कहते हैं कि सुपर टेट भी होना ही है, ऐसा नहीं है कि वर्षवार नियुक्ति होगी तो सुपर टेट नहीं होगा, वो भी होना ही है। अच्छा। तो वो भी भर्ती आएगी, आएगी। तो अब उसमें हमने एक पोस्ट डाल दिया कि जो है जो लोग भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है कि 2 भर्तियाँ अभी हाल-फिलहाल में देखने को मिलेगा वर्ष 2023 में। अब वर्ष 2023 के जनवरी में ये आएगा कि दिसंबर में आएगा, ये भी नहीं क्लियर है। हाँ वो तो वो कहाँ पता चलेगा। अभी तो हमने पोस्ट लिखा है सिर्फ़ 2023 में, उसमें महीना हमने थोड़े लिखा है। पूरा जी। 2023 अभी शुरुआत हुआ है तो 12 महीना बचे हैं। और सही। उसपे जो है एक से एक फ्रस्ट्रेट गधे जो है आकर के कमेंट करना शुरू कर दिए कि आप जी जो है कह रहे थे कि वर्षवार नियुक्ति होगी, अब ये कहाँ से आ गया? अरे मूर्ख! सुपर टेट जब शुरू हो चुका है वो होगा ही होगा, हमेशा हम कहते हैं सुपर टेट तो होगा ही। वो हम्म। अलग मैटर है, सुपर टेट आएगा ही आएगा, वर्षवार वाला अलग मैटर, ये केंद्र सरकार की योजना हम बताते रहते हैं, लेकिन एक से एक मूर्ख पड़े हैं, पूरी जानकारी रखेंगे नहीं। हाँ वो दोनों अलग है भैया, इसे हुँ, स्टेट गवर्नमेंट जब कराएगी तो सुपर टेट कराए ही कराएगी। हाँ, और हमने जो पोस्ट लिखा है कि जो है जूनियर में भर्ती होगी, उसपे भी जी एक से एक मूर्ख आ रहे हैं। एक कोई सचिन धीमन करके कोई लड़का था, वो डाल रहा है जियो कि जो है प्रमोशन से भरे जाएँगे, भर्ती नहीं आएगी। अरे मूर्ख! प्रमोशन की बात की जा रही है, लेकिन प्रमोशन का ये कहाँ लिखा है उसमें कि डायरेक्ट प्रमोशन देंगे, उसमें कहीं नहीं लिखा है। मैं भी जियो में तो कहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है। उसमें प्रमोशन की सिर्फ़ बात की गई है, प्रमोशन कहीं लिखा नहीं है कुछ भी कि कैसे करेंगे वो। अभी तो हम्म, वो चर्चा शुरू किए हैं कि प्रमोशन अब हम उस पर विचार करना शुरू कर दिए हैं, उसके लिए हम्म, प्रक्रिया बनानी शुरू कर दिए हैं। अभी प्रमोशन का नया क्राइटेरिया आएगा सामने, नई नियमावली आएगी सामने कि किस आधार पर होगा प्रमोशन। जी 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 मतलब एक टीचर किसी विद्यालय में है, वो चाहता है कि हम जो है अपने यहाँ वाले विद्यालय के बजाय 5 किलोमीटर दूर वाले विद्यालय में हम चले जाएँ, तो हमें जी थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो एक जी विद्यालय से दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र के लिए वो प्रयास जी कर रहा है और नहीं मिल रहा है और कई सालों से प्रयास कर रहा था। जी अभी उसके लिए नियमावली बनाया गया और लागू किया गया कि एक जिले के अंदर जो है ट्रांसफ़र के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे ट्रांसफ़र होगा। जी लंबा-चौड़ा वो जारी हुआ है। जी यानी उसी पद पर रहते हुए सिर्फ़ विद्यालय चेंज करना है, उसके लिए नियमावली बनाई गई। जी इतना नियम कानून लगाया गया जी जी और उसमें बना दिया कि वर्ष में 2 बार होगा, ऐसे-ऐसे होगा। जी सोचिए ये तो प्रमोशन कर रहे हैं, एक व्यक्ति को उससे बड़ी ज़िम्मेदारी देने जा रहे हैं। जी जी
तो इतना आसानी से दे देंगे? अभी तो वो सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि हम प्रमोशन के बारे में सोचना शुरू कर दिए हैं। विभाग को कह दिया गया है कि प्रमोशन के लिए तैयारी करें, तो विभाग जो है हलवा खाने थोड़े बैठा हुआ है। जो 2017 में योगी सरकार आई, जो सुपर टेट लागू किए चली जा रही है, इतने नियम कानून बनाए चली जा रही है, जी। वही मंत्री अधिकारी जो बैठे हैं उन्हीं लोगों से तो करवा रही है ना। हाँ, सही और क्या। तो वो जब बैठेगा इसके लिए नियम कानून बनाने, तो क्या पीछे की चीजें भूल जाएगा कि जो है हमने नीचे के पदों पर क्या नियम कानून बनाए हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए क्या नियम कानून कितने कड़े बनाए हैं, जो यहाँ पर आसानी से उनको प्रमोशन दे देगा। नहीं, भाई सही बात। आखिर इतने सालों से प्रमोशन नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ये सब करना था। अभी देखिएगा जी, नियमावली आएगी सामने, प्रमोशन का अब नया नियमावली बनेगा जी, जी, और उसमें 100% अब डायरेक्ट जी। प्रमोशन नहीं होंगे। हाँ, प्रमोशन हाँ, के लिए विज्ञापन, वो भर्ती का विज्ञापन आएगा, हर कोई फॉर्म भरेगा, बाहर वाला भी, अंदर वाला भी। अंदर वाले को जो है वेटेज मिलेगा अनुभव का, जी, इतने साल सरकारी जी, में काम करने का, उम्र में छूट दे देंगे, तरह-तरह की छूट दे देंगे उसको, ताकि जो जी, अंदर योग्य लोग हैं, वो ऊपर जाएँ, बाकी जो गधे हैं, हुँ, वो नीचे ही, जी। कूड़े जो हैं, वो नीचे ही पड़े रहें, या हो सकेगा उनके लिए और कड़ी नियमावली बना कर के उनको ऐसा व्यवस्था बना दें कि भैया तुम निकलो अब यहाँ से, बहुत दिन से जो है फालतू पैसा सरकारी यूज़ कर लिए। जी। तो पढ़िए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको ध्यान से पढ़िए, और कुछ जो भी चर्चा होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी से चर्चा हो तो हर पॉइंट पर डीपली चर्चा हो ही। हाँ, बात तो सही है, तो सही नहीं वो और बस एक चीज़ वैसे। बताइए, अभी आप आज के तारीख में बात करें, इस वक़्त आप जी। कौन-सा काम कर रहे हैं इनकम के लिए, क्या करते हैं? अब इस वक्त तो विंटर वेकेशन चल रहा है, मैं बता दें, विद्यालय चला रहे हैं हम। विद्यालय चला रहे हैं, ठीक? इंडियन पब्लिक स्कूल नाम से। जी सर। चलिए, अगर आपको नौकरी लगती है, मान लेते हैं आप विद्यालय बंद कर देते हैं, मान लेते हैं ऐसा। जी। क्या जो बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई छोड़ देंगे कि अब स्कूल नहीं है ये वाला, तो अब हम पढ़ेंगे ही नहीं? नहीं भैया, वो कहाँ कहीं न छोड़। कहीं, कहीं न कहीं तो जाएँगे ना वो पढ़ने। तो है ही, सही। जहाँ जाएँगे वहाँ पर टीचर की भी ज़रूरत होगी। जी, 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 जी। अच्छा, और आप अगर नियुक्ति पाते हैं, हम नियुक्ति पाते हैं, अन्य लोग नियुक्ति पाते हैं सरकारी में, तो ऐसा जी, तो है नहीं ये लोग सारे लोग बेरोज़गार ही बैठे हैं, जैसे आप कुछ कर रहे हैं, हम भी कहीं न कहीं पढ़ा रहे हैं, जी, दूसरा जी, भी कहीं न सही। कहीं पढ़ा रहा है। जी, जहाँ जिस प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं या कहीं भी पढ़ा रहे हैं, जी। वो पद तो छोड़ेंगे ना। तो है ही है, पर तो छोड़ेंगे ही। तो प्राइवेट में जहाँ जो व्यक्ति पढ़ा रहा है और उसको सरकारी नौकरी लगेगी, वो छोड़ कर के जाएगा, तो क्या जी। प्राइवेट वाला अब जो है कहेगा नहीं फला व्यक्ति चला गया तो अब हम ये पढ़ाई यहाँ नहीं कराएँगे? वो तो कराएगा ही, हाँ, और क्लास कराएगा और लगेगा ही। जी, तो वो जी, वहाँ दूसरे टीचर को रखेगा कि नहीं? बिल्कुल रखेगा। तो एक पद वहाँ भी खाली हुआ, जी, जी। यानी कि अगर 1 लाख पद सरकार भर रही है, तो 1 लाख पद कहीं न कहीं प्राइवेट में भी खाली हो रहा है। चालू हो रहा है। जी, जी। 1 लाख लोग अगर सरकारी में गए, 1 लाख प्राइवेट में खाली हुआ, तो 1 लाख फिर प्राइवेट में भी तो खोज करके नौकरी जाएँगे पढ़ाने वहाँ। जी, जी। तो 1 ही लाख भर्ती हुई या 2 लाख हो गई? 2 लाख हो गए। अच्छा, अब जो सरकारी में गया जी, पढ़ाने, वो जहाँ पा रहा था 8,000, अब चला जी, गया वो वहाँ पाने लगा 45,000। जी, घर में उसके जो भी स्थिति परिस्थिति थी मैनेज किया जा रहा था, लेकिन फिर जब नौकरी करने लगा, कुछ महीने बीतेंगे, उसके बाद पैसा आने लगेगा, जी, तो अभी तक घर में उसके जो माताजी थीं या उनकी श्रीमती जी थीं या जो कुछ भी व्यवस्था थी, जी, वो उनको थोड़ी-सी सहूलियत के लिए या उनके आराम के लिए उसने झाड़ू-पोछा के लिए किसी को लगा दिया, बर्तन माँजने के लिए किसी को लगा दिया, या कुछ भी कर दिया, या गाड़ी खरीद लिया, जी, इस सुविधा के लिए। जी। जो भी करेगा वो, तो उससे अन्य लोगों को भी रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ज़ाहिर-सी बात है बट सर। बर्तन जी, धोने के लिए किसी को रखा तो उसको रोज़गार मिला, झाड़ू-पोछा के लिए कोई रखा तो उसको रोज़गार। जी, अगर वो पैसा कमाने लगा अपने स्कूल आने-जाने के लिए या घर की सुविधा के लिए एक गाड़ी खरीदेगा टू व्हीलर, जी, तो जहाँ जिस कंपनी का गाड़ी खरीदेगा उस कंपनी में लोगों को रोज़गार मिलेगा, उस कंपनी जी, का फ़ायदा होगा। तो ये एक सर्कल है, ये सिस्टम है, तो लोग दूर तक नहीं सोचते हैं। जी, जी, जी। छोटे पॉइंट को बस पकड़ करके कि ऐसा होगा तो ये कहाँ होगा, वो कहाँ होगा। अरे भाई, कुछ भी हो रहा है, आपके जेब से ₹1 निकला तो वो एक ही रुपया नहीं निकला है। वो ₹1 घूम के अगर दिन भर में 100 लोगों के पास गया तो ₹100 का काम किया। जी, 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 यानी कि हमें दूर तक देखना होगा, कोई चीज़ शुरू हुआ तो कहाँ से शुरू हुआ और आगे जा रहा है तो कहाँ तक जा रहा है। जी। ख़ैर,
अच्छा भैया, एक चीज बता दें कि जैसे मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट प्रमोशन करे या मान लीजिए नियुक्ति कर रही है, प्रमोशन भी मतलब एक नियुक्ति के रूप में ही प्रमोशन करेगी, विज्ञापन निकालेगी और एग्जाम देना होगा। ये तो हम्म, स्टेट गवर्नमेंट का मामला हो गया। हाँ और जैसे केंद्र सरकार ने जो पहले 20 में भी दिया था कि इतने पद खाली हैं और ये भर दें, तो अगर केंद्र सरकार जब घोषणा करेगी तो वो वर्षवार ही तो करेगी। आप देख रहे हैं जी। कि जितने भी वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, जी। उसका उद्घाटन, उसका शुरुआत कौन कर रहा है बताइए। अ, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और जबकि देखा जाए तो ये विभाग है रेल मंत्रालय का, तो रेल जी। मंत्री को ये सब करना चाहिए। जी। जी, कर तो माननीय प्रधानमंत्री जी रहे हैं। तो जितने भी वंदे भारत वाली ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उसको हरी झंडी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, चाहे कंडीशन जो हो जाए, जिन भी जी। परिस्थितियों में हो जाए। जैसे अभी उनकी माता जी का हाँ, देहांत उसके हुआ, बाद भी उसके हाँ। बावजूद भी वहीं अहमदाबाद से उन्होंने हरी झंडी दिखाया। उन्होंने ही क्या, उनको जाना था वहां, अब जी। चूंकि जी। जा नहीं पाए तो ऑनलाइन 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 किया जी। उन्होंने ही किया। ऐसा नहीं है कि अब वो वहां चले गए तो उनकी जगह रेल मंत्री जाके कर दें। जी। जी। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को आप इस तरीके से देखिए, जी। जैसे एक 2 घंटे 3 घंटे के पिक्चर में एक हीरो होता है, जी। पूरे पिक्चर में पूरा फ़ोकस उसी हीरो पर होता है। जी। क्यों? क्योंकि उसी को हीरो बनाया गया है, तो सारा बढ़िया काम, सारा जो कुछ फ़ोकस होगा उसी पर होगा। गोली लगेगी तो सब मरेंगे, लेकिन उसको गोली लगेगी तो अगर डायरेक्टर ने उसमें कहानी दिखाया कि इसे मरना नहीं है, तो वो नहीं मरेगा। सही बात है। मान रहे हैं कि नहीं? तो हाँ, ऐसे इसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो एक स्ट्रेटजी होती है कि ये किसे फ़ोकस करना है। जी। जी। भाई करने को तो कोई काम कर देगा, जी। लेकिन फ़ोकस में किसको रखना है इस पर ध्यान दिया जा रहा है, जी। 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 ठीक है? ये एक स्ट्रेटजी कह लिया जाए, बहुत सही स्ट्रेटजी है। जी। जैसा जी। अभी हाल-फिलहाल कांग्रेस का जो है कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, कि अध्यक्ष कौन रहेगा, बार-बार उस पर जो है सवाल उठ रहे थे। जी। और अगर कल को कांग्रेस में सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अभी भी इसको लेकर संशय था, क्योंकि लोग राहुल गांधी को नहीं चाहते हैं कहीं से भी। जी। जी, सही। भले जो कांग्रेस में एकदम गुड़मूर्ख होंगे, वो ही राहुल गांधी को सोचते होंगे, नहीं तो वास्तव में राहुल गांधी अभी तक ऐसे प्रेज़ेंट नहीं हुए हैं कि उनको लोग हाँ। जो है प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करें। जी, वो एटीट्यूड, मतलब ऐसा एटीट्यूड नहीं है, सबसे बड़ी हाँ, चीज है। जी। अभी उन्होंने सारी कई वर्षों से सारी चीज़ों को देखते समझते हुए, जी। अब थोड़ा-सा वो अपने आप को गंभीर रूप में दुनिया के सामने रखना शुरू किए हैं राहुल गांधी। जी। जी। अभी तक उनको ज़बरदस्ती हर कोई हाइलाइट करा रहा था, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। अब उन्होंने शायद अब जो भी सोचा हो, जी। अब जो है दादी की नाक तो जो है दादा का चेहरा फलाना-ढिकाना कहानी बंद करके अब फ्रंट पर आए हैं। नहीं तो अब तक तो खाली बस मैचिंग कराते थे कि उनसे नाक मिल रही है, तो ये मिल रहा है, तो वो मिल रहा है। लेकिन जी। अब फ्रंट पर आए हैं, अब थोड़ा-सा सीरियस हुए हैं। तो हम्म। जो अभी तक उन्होंने देखा है कि क्या-क्या चीज़ें करने से, तो जैसे मान लीजिए कि हम्म। व्यक्ति है, दाढ़ी रखता है तो थोड़ा गंभीर लगता है, वही दाढ़ी हटा देता है, तो जी। लड़के जैसा लगने लगता है, जी। कोई भी व्यक्ति। जी। तो आजकल दाढ़ी का प्रचलन चला हुआ है, लोग उसको थोड़ा रखते हैं, उससे एक अलग लुक आता है। जी। फॉर एग्ज़ाम्पल में आप हीरो को देख लीजिए, अपने आस-पास लोगों को देख लीजिए, लड़कों को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए। हाँ, आजकल चलन है दाढ़ी रखने का, सही कहा। अब इसी चीज़ को ले चलते हैं प्रधानमंत्री जी पर। तो जी। हमारे योगी जी भी जो है जी। दाढ़ी-वाढ़ी रखना समय के अनुसार अपने हिसाब से करते रहते हैं, पहनावा वगैरह हर चीज़ मैनेज। जी। जी। अब वही चीज़ अब देर से सही, लेकिन राहुल गांधी भी समझ गए हैं थोड़ा-सा, कि हमको थोड़ा-सा हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, पहनावा से लेकर के अपने लुक पर और अपने भाषण पर, हर चीज़ पर थोड़ा-सा वो बदलाव ला रहे हैं, लेकिन अचानक से तो नहीं आ जाएगा। जी। 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 और ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं आती हैं, और ये सीखी नहीं जाती हैं, धीरे-धीरे अब डेवलप होती हैं। जब आप जी। मैदान में उतरते हैं, तो वो काम करते, करते, करते आप जो है स्पेशलाइज़ेशन में आ जाते हैं। जी। 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 खैर, तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी को हर जगह, जी। जी। फ्रंट पर, ऐज़ अ हीरो कह सकते हैं। जी। तो सोचिए जब इतनी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इतनी बड़ी भर्ती उसके तहत होनी है, जी।
तो वो क्यों किसी और को फ्रंट पर लाएँगे कि भैया कि तुम लोग कर लो अपने से, या हाँ, सही सही सवाल है, नहीं पैदा तो सही ये कहा। रोज़गार से जुड़ा मुद्दा है और रोज़गार को लेकर के बीजेपी पे बहुत सवाल उठते हैं, उँगलियाँ उठती रहती हैं। जी तो जब रोज़गार की बात आएगी, इतने बड़े पैमाने पर ये सब चीज़ें होंगी, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए जी जी, सही कि सही। घुसा कहाँ से होने वाला है, कौन करने वाला है। जी तो बस उसी का इंतज़ार हो रहा है। हुँ, तो एक-एक चीज़ को बारीकी से देखा कीजिए कि उसके पीछे रीज़न क्या है। हर चीज़ को नहीं पॉज़िटिव नहीं, वे में देखिए, नेगेटिव देखने वाले तो बहुत हैं। ना नेगेटिव तो बिल्कुल देखबे नहीं करते, वैसी कोई सब बातें नहीं है। नेगेटिव नहीं आप देखते फेसबुक अभी। फेसबुक पे पढ़ेंगे तो जो उन्होंने उद्घाटन किया है, तुरंत वो काम पर लौट गए। जी भाई वो अपना घर परिवार ये लोग छोड़ चुके हैं, घर परिवार से बहुत ज़्यादा नाता नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का कमेंट पढ़िए जी कि जो है क्या-क्या लिख रहे हैं कि जो है माताजी का देहांत हो गया, उस पे भी राजनीति कर रहे हैं। 2 घंटे में ही जो है बस घर से लौट गए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा क्यों किया? हुँ, जी नेगेटिव लिखने वाले लिख रहे हैं, लेकिन इसको पॉज़िटिव वे में जैसे फ़िल्मों में आप देखते हैं कि हीरो को कि उसकी माँ मर गई, उसकी बहन मर गई या कुछ गलत हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फिर भी हीरो क्या बैठ जाता है क्या? रोने लगता नहीं है क्या? नहीं, और क्या अंत तक अन्याय के विरुद्ध लड़ता रहता फिर वो है। और मजबूती से फिर वापस मैदान में लौट जाता है और जो कुछ गलत हुआ है या जो कुछ उसे करना है, वो सब करता रहता है। है ना? जी 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 तो ये एक प्रारूप कह लीजिए या एक जो भी मॉडल कह लीजिए, जी उससे एक अलग छवि प्रेज़ेंट करने की कोशिश की जाती है जी जी हीरो जी की। तो जी वैसे ही सेम यहाँ पर भी है जी कि रियल लाइफ़ में उस चीज़ को अप्लाई किया जा रहा है। भाई मोदी वहाँ रुकने को रुक सकते थे, लेकिन वो रुकेंगे, पूरे दिन रुकने में कितना खर्चा होता? और क्या, बहुत खर्चा होगा, सही कह भाई रहे हैं। वो उनका एक जगह टिकना, उनके पीछे हज़ारों लोग लगते हैं। हाँ हाँ, प्रोटोकॉल है उनका। और जी जब वो वहाँ रुकेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके क्षेत्र में आएँगे मोदी और आप जो है रह जाएँगे घर में बैठे हुए। हर व्यक्ति भागा जाएगा, चाहेगा जो है दूर से ही सही एक झलक मिल जाए। जी जी, तो भले सही 10 बार बात। देखा होगा, फिर भी जाएगा देखने। तो हाँ वहाँ हाँ स्थिति परिस्थिति बदल जाएगी, तुरंत माहौल बदल जाएगा, शहर को फिर हाँ, पूरा कंट्रोल करना पड़ जाएगा। जी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख कर के उन्होंने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। चूँकि वो जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके घर में इस तरह की घटना हुई, जी तो वो उस दिन गए परिवार के साथ उन्होंने जो समय बिताना था बिताए और जो कार्यक्रम होना था वो सब कार्यक्रम किए। उसके बाद अब घर वाले हैं बाकी कार्यक्रम के लिए, वो वापस लौट गए। जी 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 तो अब वही है कि अब इसको कोई नेगेटिव देखेगा, कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जैसे योगी जी अपने जी। में जो है शायद पिताजी उनके देहांत हुआ था या माताजी? हाँ, पिताजी का देहांत हुआ। हाँ, उस समय लॉकडाउन चल रहा था। हाँ अब लॉकडाउन में वो पिताजी के देहांत होने पर वैसे तो हैं योगी, उनका परिवार से कोई लेना-देना नहीं। जी जी फिर भी पिता के देहांत में जाना चाहिए था, लेकिन जो माहौल था, उस माहौल में उन्होंने जो है जाना उचित नहीं समझा और अपने प्रदेश को जो है उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया, नहीं गए। जी जी जी। नहीं गए, उस पर भी बोलने वाले बोलते हैं, अगर चले गए होते, तो हाँ कोरोना हाँ का टाइम था, उस पे भी जी लोग बोलते कि देखिए भाई कोरोना है, उसके बाद भी ये खुद जा रहे हैं, ऐसा है, वैसा है। जी जी, सही। हर चीज़ को हाँ, बस देखते रहिए, बोलने वाले उल्टा-सीधा दोनों तरफ से बोलेंगे, जो आपके आस-पास लोग हैं और आप लोग जी पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति अच्छे से पढ़िए, उसको जी बार-बार पढ़िए, जी जी तब उसमें सारी चीज़ें समझ में आएँगी, जी। ठीक है? और जो भी हो रहा है, उस पर बारीकी से नज़र रखिए, सब सामने है, कहीं कुछ हाइड नहीं है। नहीं नहीं, बस सही है, तो बस सही ये बात। है कि कुछ चीज़ें कही जाएँगी, कुछ चीज़ें नहीं कही जाएँगी, उसको अच्छा आप भैया, आपको जैसे समझना है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे राजस्थान, वही हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, और इधर बिहार में, जैसे ये लोग बैच वाइज कर रहे थे, ये लोग पहले से ही बैच वाइज कर रहे थे क्या ये लोग? कहीं बैच वाइज़ नहीं है, सिर्फ़ बिहार में है। अच्छा, सिर्फ बिहार में है। बिहार में शुरू से ही चल रहा है और बिहार में अब तक 2 या 3 बार ही टीटी हुए हैं हाँ हाँ। और उसी से भर्ती चल रही है। जी जी तो हर जगह सेम कंडीशन नहीं है, जैसे कि अभी हम बार-बार लिख रहे हैं कि टीटी राज्यों का बंद होगा, ये 100% कन्फर्म हो चुका है। हाँ हाँ, कन्फर्म। अब इसको बंद करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि लेटर जारी करें हम। जी हम विज्ञापन ही नहीं निकालेंगे, हम ये टीटी परीक्षा ही नहीं निकालेंगे फॉर्म, आ रहा है, नहीं आ रहा है।
हाँ सही आएगा लोग ही, निकालेंगे नहीं तो होगा हाँ, कैसे। लोग इंतजार करते रहे कि अरे 1 साल से नहीं आया, 2 साल से नहीं आया, 3 साल से नहीं आया, इंतजार करने वाले करते रहो। उनको जब नहीं कराना है तो वो घोषणा करें या ना करें। हाँ हाँ सही बात है, न कराएं खाली को सब। सीटेट हो ही रहा है, तुम जाओ सीटेट देते रहो। कैंडिडेट ने जी। इंतजार करते करते क्या करेगा, सीटेट भर करके आगे बढ़ेगा कि वो इंतजार करेगा नहीं यूपी टेट आएगा तभी हम भरेंगे। नहीं नहीं, तो तो सीटेड तो क्वालिफाई करो। यूपी वाले जितने भी जो नए नवेले अभी पैदा हुए हैं बीएड बीएड करके, जी वो सब सुपर टेट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन 90% ये मान करके चल रहे हैं, 90-95% लोग कि जी। पहले यूपी टेट आएगा तभी सुपर टेट आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने 68,569 में ये देखा है। सही है, लेकिन इसीलिए। उनको इतनी अक्ल नहीं है कि उन्होंने ये भी देखा है कि पहले भर्तियाँ डायरेक्ट होती थीं, फिर अचानक उनके टाइम में सुपर टेट आ गया। डेट आ गया तो ये नहीं। बदलाव तो कभी भी कुछ भी हो जाता है। जी जी सही। तो यूपी टेट अब बंद हो चुका है। अगर होता भी है, बाय चांस आता भी है, जी एक बार मान करके चलते हैं कि एक बार और हो सकता है, नहीं तो हमारे जानकारी में यूपी टेट अब नहीं आने वाला है। जी जी जी। और यूपी टेट बिहार ने तो अपने यहाँ सीधे कोर्ट में जब मैटर उठा, तो लिखित में दे दिया कि भई अब हम नहीं कराएँगे टेट, सी-टेट दें सब लोग। जी जी। हरियाणा ने तो सीधे कह दिया कि जो है अब हम डीएलएड में एडमिशन नहीं लेंगे। हाँ हाँ, उसने तो अब निकाल दिया। तो कोई हर चीज़ सब कुछ हो रहा है। अलग-अलग राज्य अपने-अपने तरीके से कर रहे हैं, कोई पहले कोई बाद में, हो वाह। सब रहा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, उसी की जी तरफ सब बढ़ रहे हैं। जी। तो चलिए और कुछ? नहीं भैया, और ठीक है। और वो 10 तारीख को जो है भैया, अब तो मुझे लगता है कि 10, 11, 12 में तो फाइनल ही हो जाना चाहिए ये वाला मैटर। हाँ, अब ये केस जो है बीएड वर्सेस बीटीसी या बीएसटीसी जो भी है डीएलएड वाला, जी ये फाइनल होगा। और इस तरह के 2 मुद्दे चल रहे हैं, एक उत्तराखंड का चल रहा है, एक राजस्थान वाला चल रहा है। जी तो राजस्थान वाले में जो है बीएड और ये डीएलएड वाला मैटर है, और जी। उत्तराखंड वाले में बीएड और एनआईएस वाले डीएलएड का मैटर है। हाँ, एमआईएस डीलर जी। अब कहीं हम पोस्ट लिखते हैं उत्तराखंड के मैटर पर, तो राजस्थान वाला आकर के या उस तरह का बात करने लगता है। राजस्थान वाला बात करो तो उत्तराखंड वाला आकर के लोग बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं, पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। हाँ हाँ हाँ, हमने एक सही पोस्ट बात। डाला था उत्तराखंड में जो एनआईएस डीएलएड को रोक जी लगाया गया और कहा गया कि भर्ती जो है बीएड वालों से की जाए। जी तो उस पर एक आकर के कमेंट कर रहा है कि एनआईएस डीएलएड से नहीं है, डीएलएड से है, वो राजस्थान का मुद्दा है। जी मतलब पूरी जानकारी नहीं रखेंगे। मतलब लोगों की हालत ये है जैसे बैलगाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, जी। तो घोड़े के दोनों तरफ बाँध दिए जाते हैं आँख के पास कि भैया अगल-बगल ना देखो, बस सीधे तुम देखो। हाँ हाँ सही तो उनको तो बाँधा जाता है, उनकी मजबूरी होती है। जी। और यहाँ जितने बीएड, बीटीसी, डीएलएड किए हुए हैं, ये खुद अपने आप को उस तरह का घोड़ा बना रखे हैं। हाँ सही बात हम है। अगल-बगल देखेंगे ही नहीं और कहाँ क्या हो रहा है। असल में भैया ना, एक चीज और भी है कि जैसे देखिए, कम से कम 10, 12 सालों तक तो ये लोग बिल्कुल से डिरेल्ड थे। जब से आप 17, 18 से आपने लिखना शुरू किया, बताना शुरू किया, धीरे धीरे बहुत ऑनरेल्ड हुए और जागरूक हुए। वरना जैसे कि हम जैसे लोग भी धरने में जाते थे, हम लोगों ने भी पैसे दिए हैं तो अब क्या अरे किया जाए। भाई, आप अपनी बात कह रहे हैं, हम तो हमेशा कहते हैं कि भाई हम सबको बता रहे हैं और जी हम खुद ही धरने में गए हैं, हम खुद ही चंदा दिए हैं, त्यागी बने हैं। तो हम जब धरने में गए, तो हमारा धरने में जाने का उद्देश्य कुछ और था। लोग जी। जाते हैं धरना जिस वजह से हो रहा है उसके लिए गए थे। हम धरना धरना देने के उद्देश्य से नहीं गए थे। हाँ हाँ, एग्जामिन कर रहे हम थे। वहाँ सारी चीज़ों को देखने समझने गए थे। जी जी। हम वहाँ पर गए तो हम एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह भी गए, धरना में लोगों के बीच में भी बैठ कर के लोगों को देखे, सुने, समझे उनके विचार। और हम जब गए तो वहाँ जो लीड कर रही थी टीम, जो धरना आयोजित कर रही है, बुला रही है, उनके जी साथ भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस गए सुबह, धरना जी। किए, शाम को घर वापस, नहीं गए, हफ्ते भर रुके हैं। जेब का सही। पैसा खर्च किए, उनके साथ होटल में रुके हैं, उनका जो अय्याशी देखे हैं, जी जी सब अपनी आँखों से देखे हैं। जी। इसीलिए हम गए कि हमें ये सब देखना है। इसलिए हम धरना में गए कि हमें सब जानना है। अगर हम नहीं गए होते, जी। तो हमें कहाँ अनुभव होता, पता न जानकारी चलता, होती। हाँ, पता न चलता, सही बात हुँ, है। और याची हमें बनना ही नहीं था। जितने भी जी मेरे मित्र यार या करीबी थे, हमने सबको मना किया कि मत बनना याची, याची से कुछ नहीं होता है। जी जब 839 को मिला तो उस पर भी उन्होंने कहा कि देखो उनका हो गया, ऐसे उनको मिल गया, अब हमको भी बनना चाहिए। हमने तब भी समझाया कि उनको क्यों मिला है इसका पहले कारण जानो। जी
और तुम अब बन जाओगे तो तुमको नहीं मिलेगा, और अगर उनको मिला है जो कारण है, वो कारण जिसके ऊपर लागू होगा, जिस पर लागू होगा उसको मिलेगा, तुमको नहीं मिल जाएगा। तुम्हारे जी जी पहले ये चेक करो कि तुम उस रीजन में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। जी जी। हुँ, तो नहीं माने। इसके बाद फिर ऑर्डर हुआ 24 फरवरी का, तो फिर हमसे लगे बात करने, हमने तब भी उनको समझाया, जी भैया ऑर्डर होने तो नहीं होगा, चुपचाप बैठो। जी ये 24 फरवरी के बाद वालों का भी एक बार उसमें थोड़ा-सा ज़िक्र हो गया। फिर हमसे लगे कहने, हम कहा ये तो मानेंगे नहीं। हम कहा भैया बन जाओ। कहा नहीं, नहीं जब तुम बनोगे तभी। तो हम कहे भैया हमको तो नहीं बनना है। अब वो पीछे पड़ गए। तो जी। पीछे पड़ने के कारण कि भैया सब बन रहा है, शायद कल कुछ ऐसा हो जाए। हाँ, अभी बन जाइए। तो जब इतने सारे लोग कह रहे हैं तो हमारे भी मन में, भाई हम भी तो नॉर्मल इंसान ही हैं। हाँ, एक सही। और परसेंट कहीं न कहीं हमारे भी मन में ये हो गया कि जो है शायद कुछ हो जाए तो क्या रखा है, फिर बाद में पछताने से बेहतर है चलो इनकी बात मान लेते हैं। तो लेकिन फिर भी वो जी 1% उतना हावी नहीं हुआ मेरे ऊपर, हम तब भी नहीं बनने को तैयार थे। लेकिन जो लोग हमसे जुड़े थे उनका कहना था कि नहीं आप बनोगे तभी हम बनेंगे। जी तो अब उनको बनना है लेकिन हमारे कारण नहीं बन रहे हैं, कल को अगर याची लाभ मिलता है किसी को, मान लेते हैं, होना तो नहीं जी था। तो फिर जी। हमको नहीं मिलेगा, हम संतोष कर जाएँगे। लेकिन हाँ हमारे कारण और लोग जिनको नहीं मिलेगा, तो फिर हाँ वो हाँ, सही। सारी ज़िंदगी हमें ही ब्लेम करते रहेंगे। हाँ हाँ, सही बात, तो हम कहे सही। कि भैया उनके ताने सुनने से अच्छा उनकी पूरी ज़िंदगी जो है बोझ जो है एक बर्डन मेरे ऊपर रहेगा। हाँ, वो जी अगर ऐसा हो जाता है तो उससे बेहतर है चलो। तो फिर हमने कहा जाओ बन जाओ। तो कहे जी। नहीं बनेंगे हम तभी, हम जहाँ कहेंगे वहाँ। तो हमने कहा भैया ये सब हम कुछ नहीं जानते हैं, पकड़ो ये पैसा, जहाँ बनना हो बन जाओ। हुँ। बस हमारा ये था कि उनके कारण, नहीं तो हम 1 रुपया देने के पक्ष में नहीं थे। जी जी। एक दिन आपकी पोस्ट आई ना कि इसे 839 है तो तदर शिक्षक ही है, ये भी तो कहे हाँ। कि इनके ऊपर भी तलवार लटक रही है। कुछ लोगों ने हमसे पूछा, हुँ। तो हमने कहा जब 2020 से अब तक वालों को निकाला जा सकता है तो इनकी कौन सी बात है, काहे नहीं निकाल भाई सकते। इन ये जो 839 हैं, जी। ये भर्ती में शामिल हुए और जो भर्ती की प्रक्रिया चली है, उस प्रक्रिया के तहत नहीं हुए हैं नियुक्त। ना ना। और कोर्ट के ऑर्डर से नियुक्त हुए हैं, तो कोर्ट ने क्या कहा? ये कहा कि इनको परमानेंट नियुक्ति दो, नहीं उन्होंने कहा तदर्थ नियुक्ति दीजिए। जी जी, सही बात है, जब एग्जैक्टली। तदर्थ नियुक्ति की बात जब भी आएगी, तो ये हमेशा तदर्थ में ही गिने जाएँगे। बाद में गवर्नमेंट ने इनको परमानेंट किया, तो यहाँ जी। सवाल उठता है कि जब कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तदर्थ नियुक्ति दो, तो आपने परमानेंट किस बेस पर कर दिया इनको? हाँ, और क्या, सही और भाई। कल को सवाल कोई करे ना करे, गवर्नमेंट ही निकाल के इनको बाहर करेगी, तो ये किस हम्म। कोर्ट में जाएँगे उसको चैलेंज करने? सुप्रीम कोर्ट ने ही तो कहा था तदर्थ। हाँ हाँ, कहेगा वो तो जाए, और उसमें वो लीगल पॉइंट भी है कि तदर्थ करने का मतलब ये था कि ये पूरी प्रक्रिया फॉलो नहीं करते हैं। तो ये जो 839 वाले मूर्ख हैं, जी जब ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी वर्षवार वाली या जिस भी रूप में हो, जैसे भी हो, जी जी। अगर उधर छोड़ कर के इधर नहीं आते हैं, तो हम्म। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। इनकी सही। भलाई इसी में है कि अभी वहाँ पर फ़ायदा ले रहे हैं, लेते रहें, लेकिन जब ये प्रक्रिया शुरू हो, तो चुपचाप यहाँ पर शामिल होकर के वो पीछे वाली कहानी छोड़ दें, वहाँ रिज़ाइन मार के यहाँ नए तरीके से फिर से जॉइन करके आगे बढ़ें। हाँ, प्रक्रिया फॉलो करके आगे बढ़े, नहीं तो फिर दिक्कतें हैं इन लोगों की। ये 839 सबके आँख में खटकते हैं। उसमें भैया ये भी ना, जैसे कुछ बच्चे तो एप्लीकेंट ही नहीं है, 2011 के एप्लीकेंट ही नहीं है वो। हाँ, वही तो कई रीज़न है। जी 839 को कई बेस पर चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन ख़ैर उन बेस को छोड़ दें, सबसे मुख्य बेस जो है कि जी। सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ कहा था, ये परमानेंट किस बेस पर होगा, इसी को कोई भी चैलेंज कर देगा और सबकी आँख में खटक रहे हैं। अभी जो इनको चैलेंज बार-बार करना चाहते हैं, वो उनके पास अभी पैसा नहीं है कि चैलेंज करें, जिस दिन नौकरी लग जाएगी कोई चैलेंज कर देगा। और हम्म। अगर मान लीजिए कैंडिडेट नहीं भी करता है, तो जी जिस सरकार ने मैटर को शांत करने के लिए 839 को तदर्थ का ऑर्डर करवाया, हुँ? जी जी वही कल को उनके खिलाफ जाएगी तो वो जानती है कि कोर्ट में जाएँगे, वहाँ कुछ होना नहीं है। जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब दूसरी सरकार आएगी तो उसको भी कौन-सा 839 से लेना-देना रहेगा कि वो उनको छोड़ देगी। नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो सही बात कल है। को दूसरी सरकार आएगी तो वो तो और चाहेगी खुन्नस निकालना कि इन 839 के कारण ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इनको हटाओ पहले। ये सही। तदर्स वाले जो है फालतू हैं। तो कुल मिला के किसी भी वे में 839 वाले आकर के हमसे जो है बात कर लें। अब कोई जी। एक हमें लीगल पॉइंट बता दें कि किस आधार पर वो कभी बाहर नहीं होंगे। सही ऐसा कोई बात। पॉइंट है ही नहीं। तो जी 839 अगर मूर्ख नहीं है इनमें कोई भी, एक भी जी अगर समझदार है तो उसको समझदारी का प्रयोग करते हुए जब जी प्रक्रिया चले तो उधर तो चलिए नौकरी कर लिया इतने साल सब कुछ हो गया।
फिर उधर के बजाय इधर शामिल हो, इधर से नियुक्ति लेकर के उधर वाला छोड़ दे। चलो सही रहेगा। ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जा रहा हूँ, एनईपी पढ़ूंगा पहले कुछ देर। आपको जब भी कोई पॉइंट मिलता है, जैसे अभी एक दिन अखबार में आया कस्तूरबा का नाम, जी हमें वो न्यूज मिला, हम तो जी पढ़े थे, खैर जी। अब वो फिर से थोड़े 108 पेज हम पढ़ने जाएंगे। नहीं नहीं, मैं सही है। तुरंत खोला पीडीएफ, जी। और खोलने के बाद ऊपर होता है सर्च का ऑप्शन, हाँ हाँ उसमें हाँ। हमने लिख दिया कस्तूरबा, जी और फटाक से जहां जहां कस्तूरबा का जिक्र हुआ है वो सामने लिस्ट आ गई। जी 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 उसमें कस्तूरबा का जिक्र एक जगह ही हुआ था। जी ऐसे ही कोई कभी कस्तूरबा की बात आएगी, कभी बाल वाटिका की बात आएगी, कुछ भी हो, तो जाकर के हम तुरंत सर्च मारते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। ऐसा नहीं कि हम एक साथ पूरा पढ़े 108 पेज। जब जो सही। चीज होता है, उस चीज को हम तुरंत जाकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खोजते हैं कि इसके बारे में उसमें क्या लिखा है। जी 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 तो बस हमें जो पॉइंट सामने आया उससे संबंधित हम बार बार वो चीज खोल के पढ़ते हैं। तो अब एक चीज पढ़ने गए हैं, उसके पीछे ऊपर नीचे और भी चीजें हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि बस वही हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। नहीं नहीं, सही उसको है। सर्च करने में कई चीजें आएंगी सामने, तो नजर के सामने जो चीजें गुजरेंगी, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा तो वो चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। जी 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 तो हमने इसीलिए बार बार पीडीएफ सबको शेयर किया है कि जब जब जो चीजें हो रही हैं, जी या हम कोई चीज बता रहे हैं, आप जाओ ना, खोजो बार बार उसमें। जी जी और खोजना आसान है, ऐसा है नहीं पढ़ना है, ऊपर सर्च में जी लेंस बना है, उसी पे बस क्लिक करके लिख देना है जो चीज खोजना है। जी जी अभी जिनके भी पास पीडीएफ होगा वो जी जाएं, वहां सर्च में लिखें कस्तूरबा, देखें जो हमने अभी वीडियो बनाया था कस्तूरबा पे, और जो जी पेज हमने दिखाया है 41, उसमें तुरंत वो जी पेज अपने आप आ जाएगा। उनको 41 पेज खोजना भी नहीं पड़ेगा, कस्तूरबा लिखते ही 41 पेज पे वो पहुंचा देगा। जी 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 तो बस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अच्छे से जब भी टाइम मिले, जो कुछ भी आपको उसमें खोजना हो, सर्च में लिख लिख करके खोजिए। और उन चीज़ों को, जैसे अब हम शिक्षक से संबंधित चीजें खोजना है, तो हम वहाँ जी। शिक्षक लिख देंगे। अब जहाँ जहाँ शिक्षक शब्द आया होगा, हाँ हाँ, वो आ वो जाएगा। चीजें हम पढ़ लेंगे। जी जी वहाँ शिक्षक भर्ती लिख देंगे या भर्ती सिर्फ लिख देंगे। जी तो वर्ड को, शब्दों को पकड़िए और लिख लिख करके सर्च कीजिए, वो पॉइंट पढ़िए ध्यान से। इसका मतलब है, जैसे कंक्लूजन ये है कि ये जैसे रिक्रूटमेंट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मतलब दो भागों में बढ़ जाएगा एक तरीके से। सेंट्रल गवर्नमेंट जो करेगी वो अपने हिसाब से करेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो कर रही है वो सुपर टेट जो कुछ इस हिसाब से करेगी। आप पीछे का उठा करके रिकॉर्ड देखिए, जी हमने 2019 का एक आंकड़ा था वो शेयर भी किए थे, उसमें हाँ हाँ, अलग अलग दिखाया भी है, जी कि राज्य के कितने पद हैं और जी सर्व शिक्षा अभियान के कितने पद हैं। जी तो योजनाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग योजनाओं से चला करके जो है, पेमेंट वही है, पद जी। वही है, हम्म सारा कुछ वही है, लेकिन वो उनकी गिनती सर्व शिक्षा अभियान में हो रही है उन पदों की, और उन जी अन्य पदों की गिनती राज्य सरकार में हो रही है। जी जी तो बहुत जरा डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस वो किन कारणों से बनाते हैं, ये वो लोग जानेंगे। जैसे कि पीजीटी की भर्ती होती है, ठीक, जी जी एक पीजीटी आता है जीआईसी से, जी एक पीजीटी माध्यमिक से आता है, जी। और एलटी जो भर्ती होती है वो क्या है, वो भी पीजीटी है या टीजीटी है? एलटी तो, पीजीटी कहाँ है, टीजीटी है। सॉरी, अच्छा, तो हम टीजीटी की बात करते हैं, हम कंफ्यूज हो गए। तो जी एक टीजीटी एलटी के थ्रू हो रहा है। अच्छा, पहले हाँ पीजीटी ही देख लीजिए कि माध्यमिक भी करा रहा है और जी आयोग भी करा रहा है। जी जी और उसमें है डिफरेंस थोड़ा। जी और वहीं एलटी की बात करें तो टीजीटी भी हो रहा है माध्यमिक से, और एलटी अलग से हो रहा है। जी जी। थोड़ा डिफरेंस है, पद तो सेम है, हाँ हाँ वहां हाँ। भी वो हाई स्कूल को पढ़ाएगा, वहां भी हाई स्कूल को पढ़ाएगा, लेकिन जी अंतर है दोनों में। जी वहां भी वो पीजीटी में जो है इंटर को पढ़ाएगा, जीआईसी वाले में भी, और जी माध्यमिक वाले में भी इंटर को ही पढ़ाएगा, जी। लेकिन दोनों में फर्क है। तो हाँ ऐसे ही यहाँ पर भी केंद्र की जो योजना होते हैं जी उनका अलग होता है। तो पहले समग्र शिक्षा अभियान था, जी। अरे सर्व शिक्षा अभियान था, तो अभी अब समग्र शिक्षा अभियान है। अब समझ जी। हुँ। तो अब जो है समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति वगैरह से जो कुछ होना है, जी उसमें देखिएगा अभी सब आएगा आंकड़ा सामने। जी जी जी। अब तो 2023 की शुरुआत हो गई है, इसी 2023 में ही सब होना है। हाँ, 2023 में होना है, और सारा मतलब फोकस्ड रहेगा माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर ही, क्योंकि हाँ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी 2 ही पे फोकस रखिए शिक्षा विभाग में।
जी जी जी। ठीक है, चलिए फिर। हाँ, ठीक भैया, धन्यवाद बहुत बहुत। हम्म। प्रणाम।